देगा? नहीं देगा। जब वो नहीं देगा फिर भी किसकी डिफिशिएंसी होगी? विटामिन B12। तो 6 नंबर देखे, स्टमक है, पेराइटल सेल भी है, लेकिन वो ऑटो इम्यून एंटीबॉडी ने डैमेज किया है और वो क्या नहीं दे सकता। तो ऐसा विटामिन B12 डेफिशिएंसी जिसमें अपना इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली किसके खिलाफ रिएक्ट करे, इसको कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ये नाम सुना है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड पर्नीशियस एनीमिया। ये भी हमसे क्यूज है कि व्हाट इज पर्नीशियस एनीमिया? इट इज अ ऑटो इम्यून कंडीशन। अपना इम्यून सिस्टम रिएक्ट करके स्टमक के अंदर किस सेल को डैमेज करते हैं? पेराइटल सेल। और जब पेराइटल सेल डैमेज होंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेंगे, तो देयर विल बी लैक ऑफ विटामिन B12। ठीक है जी। तो पर्नीशियस एनीमिया अगेन वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ओके जी। अब देखें इसमें अगर फॉर एग्जांपल क्लिनिकल फीचर लिखे, अगर फोलिक एसिड बॉडी को ना मिले तो इमेच्योर आरबीसी मैच्योर हो सकेगी? नहीं। इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस है कि नहीं? लेकिन हीमोग्लोबिन, तो एनीमिया है। पहले के पेलर, पेशेंट विल लुक पेलर बिकॉज ऑफ नो हीमोग्लोबिन, इसमें पेलरनेस होगी। हाँ जी। नेक्स्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया भी होगी। ठीक है। सारे जो एनीमिया के मसल फटीगेबिलिटी, डिजीनेस, वर्टिगो से, ठीक है, जो नार, लेकिन आप लोगों को फिर पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी एनीमिया है? तो हम पेशेंट की हिस्ट्री पूछेंगे। अगर प्रेगनेंसी की केस और सेम फीचर है तो ज्यादातर चांस है कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है। हम पूछेंगे कि आप कोई ड्रग तो नहीं ले रहे, अगर इनमें से वो कोई ड्रग ले रहा तो फिर भी क्या है? फोलिक एसिड। वो कहेगा अगर मैं ड्रग ले रहा हूँ, वो प्रेग्नेंट है, फीमेल है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, आप कंफ्यूज हो गए, आप फिर क्या करेंगे? आप ब्लड टेस्ट ऑर्डर करें। अगर MCV उसका 100 से ज्यादा आ जाए, लेकिन MMA की लेवल हम फिर चेक करते हैं। क्या क्या? MMA। तो देखिए लैब के अंदर, सुन ले, लैब में HB लेवल क्या होगा? लो। HB लेवल लो। प्लीज बताते रहे। MCV लेस देन 100 या मोर। फेम्टोलेटर, ये इसका यूनिट है, फेम्टोलेटर, तो 100 से ज्यादा। फिर हम MMA चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? व्हाट इज MMA? मिथाइल मेलोनिक एसिड। उसके साथ विटामिन B9 का कोई लेन देन नहीं है, तो उसका लेवल हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल। क्या होगा? नॉर्मल। इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। अब आते हैं इस कंडीशन, विटामिन B12 की कमी के साथ कोई पेशेंट आए, एनीमिया होगा कि नहीं? हाँ जी। फेलर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया, सेम चीज बिल्कुल। लेकिन इस पेशेंट की अगर हम इधर एक बात के लिए जनाब एक जगह छोड़ दे, लाइन छोड़ दे और नीचे लैब लिखे, अल्लाह खैर। ठीक है ना? आप लोग लिखते जाए, दरवाजा खोले, बस 2 मिनट है सिर्फ आखिर में। लैब में आप लोगों ने 2 चीजें मेंशन करनी है। क्या बस लिखे, मैं बताने लगा हूँ। HB क्या होगी? आखिरी 2 मिनट है बस, खत्म होने वाला। HB क्या होगी? तो लेके लो। क्या बस? फिर MCV क्या होगी? हाई। तो मोर देन 100 लिखे। अब MMA लिखे, MMA, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मिथाइल मेलोनिक एसिड है या MMA है, इसकी कन्वर्जन कौन करता था? विटामिन B12। अब वो नहीं हो सकेगा। MMA का लेवल बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो लेके रेस्ट। बात समझ गए कि नहीं? देखे एग्जाम में याद रखे, अगर HB कम है, MCV 100 से ज्यादा है। यार MCV का 100 से ज्यादा होना क्या मतलब बता रहे? MCV का 100 से ज्यादा का मतलब यह है, ये खोल दिया, MCV का 100 से ज्यादा का मतलब क्या है? मैक्रोसिटिक है। और इसके सिर्फ 2 वजूहात, या तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, या अगर MCV ज्यादा के साथ MMA भी ज्यादा है तो फिर कोबालामीन है। लेकिन अगर MMA नॉर्मल है तो वो फोलिक एसिड है। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए, हाउ टू डिफरेंशिएट फोलिक एसिड फ्रॉम विटामिन B12, वी विल चेक MMA लेवल। इसका रेज लेवल B12 डेफिशिएंसी बताएगा और उसका नॉर्मल लेवल फोलिक एसिड डेफिशिएंसी बताएगा। दूसरी बात, इसमें ये सारे सिम्टम सेम होंगे कि नहीं? लेकिन एक और चीज, MMA ज्यादा है और MMA ट्राई टू डैमेज हो माइलिन शीट, किसको डैमेज कर दे? तो एक्सान खराब होगा कि नहीं? यहाँ पे लेके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, B12 में क्या आएंगे? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। तो उसमें टिंगलिंग, नमनेस, ये चीज होगी कि नहीं? सेंसेशन। तो ऐसा मैक्रोसिटिक एनीमिया जिसमें न्यूरोलॉजिकल फीचर ना आए तो वो क्या है? B9 है। और ऐसा मैक्रोसिटिक एनीमिया जिसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? B12 कहते हैं। अब यहाँ पे मैं न्यूरोलॉजी के अंदर पढ़ाऊंगा,
कि कौन से न्यूरॉन डैमेज होते हैं, कौन से ट्रैक डैमेज होते हैं, कार्टिकोस्पाइनल है, स्पाइनोथैलम है, कि वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, फिर से सुन ले, ऐसा एनीमिया जिसमें एमसीवी 100 से ज़्यादा हो लेकिन एमएमए नॉर्मल हो, नो फोलिक, नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, दैट इज फोलिक एसिड डिफिशिएंसी। और अगर एमसीवी भी 100 से ज़्यादा हो, एमएमए भी रेज हो और उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी हो, लाइक टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन और विटामिन B12 डिफिशिएंसी, ठीक है जी। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द एनीमिया। कल से इंशाल्लाह ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो टुमारो क्लास विल बी 9:30, कोशिश करें 9:30 तक पहुंचा करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।